जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद से एक बारी फिर से मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर एक बारी क्षमा याचना करते हुए, क्योंकि बहुत मैसेजेस गुरु जी के आते हैं। बहुत बारी गुरु जी हमें याद दिलाते हैं कि शुक्राना करना है बेटा, तो हम भूल जाते हैं अपनी जो है सारी जो है मतलब अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं, और उसके बाद जो है एक नेगलेक्ट करते हैं इसको, लीस्ट मतलब एक तरीके से इस काम को हम सबसे पीछे रखते हैं, जो कि सबसे ज़रूरी काम है जीवन का। हर सुबह उठते हर मनुष्य को भगवान का जो है धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए गुरु जी का। सबसे पहले दिन की शुरुआत ही शुक्राने से होनी चाहिए। सब जानते हुए भी जो मैं अगर अपनी बात करूँ ये गलती कर रहा हूँ, तो गुरु जी मुझे माफ़ आप ही कर सकते हैं गुरु जी। गुरु जी, क्योंकि परमात्मा है आप, और हम मूर्ख इंसान हैं। तो गुरु जी, सत्संग शुरू करने से पहले आपका मंत्र जाप मैं करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी बताया है कि गुरु जी का आशीर्वाद रहा है, पल पल गुरु जी हमारे साथ रहते हैं। हर मैसेज जैसे गुरु जी का आता है, वो कहते हैं बेटा मैं तेरे साथ हूँ, बस थोड़ा सा सब्र तेरे को और करना है। बस वो सब्र ही करना हमारे लिए इतना मुश्किल हो जाता है। 90% जो है कष्ट गुरु जी खुद अपने ऊपर लेते हैं, उसके बाद जो 10% भी झेलना हम इंसानों के बस की बात नहीं रह जाती है कभी कभार। उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहूँगा गुरु जी। मैं जो बेसब्रा हो जाता हूँ, हताश हो जाता हूँ आपके इतने मैसेज के बाद, पल पल मैसेज के बाद, जैसा सोचूं वैसा ही आपका मैसेज आता है। उसके बावजूद भी अपने आप को नहीं संभाल पाता गुरु जी, मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो गुरु जी का जो बड़ा ही एक मैं परेशान ये था कि कुछ लोन्स मेरे चल रहे हैं, गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे वो लोन्स मिले हैं, और गुरु जी का इतना आशीर्वाद है। उसके बाद मैंने, अगर मैं लोन पे ही जीने की हैबिट ना बना लूँ, इसलिए मेरे को उसके बाद कोई लोन मिला नहीं। मैंने कोशिश बहुत करी, क्योंकि आदत बढ़ गई थी, बड़ी गंदी आदत पड़ जाती है। देखिए संगत जी, उधार उधार ही होता है, और वो हमें चुकाना ज़रूर है। तो लोन्स के पीछे भागना और लोन्स मिल के ही ना दें, उसके बाद फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी जो है आई, जो जिनको मैं इन कैश नहीं कर पा रहा था। मेरा अपना रियल एस्टेट का काम है, मैं चाह रहा था कि साथ में कुछ साइड इनकम भी कर लूँ, जैसे कुछ और आप ये समझिए रैपिडो हो गया, ज़ोमैटो का काम हो गया इवनिंग में, और दिन में अपना ये काम। पर वो जो है प्लानिंग जो है वो हो नहीं रही थी, उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा था। बहुत गुरुजी से मन ही मन में कह रहा था, गुरुजी कुछ और आप जो है इसका वे आउट निकालिए इसका। अकस्मात ही जो है फिर गुरुजी ने ऐसा एक समाधान निकाला है मेरा पार्ट टाइम, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, और मेरे रोज़ के दिन के पैसे बनते हैं। क्योंकि गुरुजी के स्वरूप के सामने रोज़ यही कहता था, गुरुजी सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ और पैसे कुछ नहीं आते हैं। पर अब गुरुजी ने ऐसा एक ज़रिया बना दिया है। बस गुरुजी से और ये एक मेरी जो है अरदास है कि गुरुजी, क्योंकि वो किसी के एहसान से मुझे वो पैसे मिल रहे हैं गुरुपा, और एहसान का भी बोझ बहुत बड़ा होता है गुरुपा। बस मुझे स्वावलंबी कर दीजिए, अपने पैरों पे खड़ा कर दीजिए, कि जो मेरा मेन काम है वो चल जाए गुरुजी। बस आपसे आपके चरणों में अरदास है गुरुजी अपने इस बच्चे की। और इसी अरदास में मुझे बीच में एक सत्संग भी सुनने को मिला। गुरुजी देखिए कितनी हेल्प करते हैं। गुरुजी ने मेरे को एक मंत्र दिया, जो कि संगत जी, अगर आप में से भी किसी के काम नहीं बन रहे, तो आप भी इस मंत्र को फॉलो कीजिए, और रोज़ इसको 108 बारी जो है एटलीस्ट दिन में 2 से 3 टाइम आप बोलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बैठते हुए या मंदिर में आके बैठ के ही आप माला लेके कर रहे हैं, आप चलते फिरते आप कीजिए, मन से आप जो है कीजिए। तो गुरुजी ने मंत्र जाप बताया था, प्रभ के सिमरन कारज पूरे, प्रभ के सिमरन कारज पूरे। बहुत ही अच्छा ये मंत्र जाप है, इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, एक बड़ा सहारा लगाया। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आज भी आश्रित हूँ अपने माँ बाप के ऊपर। इस उम्र में आके बच्चे हैं, 2 जिम्मेदारियाँ पूरी हैं, पर अब जो ये रोज़ के पैसे जो है आने लग गए हैं, तो बहुत सहारा हो गया है हमारे लिए गुरुजी का। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी के चरणों में, बहुत बहुत शुक्राना। इसकी व्याख्या शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। और इसके अलावा जो है एक सत्संग और है संगत जी के, गुरुजी के आशीर्वाद से जो है बच्चों की फ़ीस की, देखिए हर महीने की हम मिडिल क्लास में सबको ही जो है प्रॉब्लम रहती है। फ़ीसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं स्कूल्स की, और उसमें कोई रियायत नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है वो ऐसी हैं कि देखिए बड़ा मुश्किल होता है। हमें ब्लेम करना तो बड़ा आसान है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाना
एक आप ये समझिए हमारे देश की जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो 10 कंट्रियों के बराबर है। तो इतना आसान नहीं होता कि गवर्नमेंट कुछ अवेल नहीं करा रही है। गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है इनिशियली, पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को उसको इम्प्लीमेंट करना आसान नहीं होता है। खैर, हम जो है डिवेट ना हो के अपने सत्संग से मैं वापस अपने सत्संग पे ही आ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि बच्चों की जैसे फ़ीस का था और कुछ खर्चे थे तो समझ में नहीं आ रहा था, पैसे कम पड़ रहे थे, बहुत परेशानी हो रही थी। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2019 से मेरे पास जॉब नहीं है, पर गुरुजी के आशीर्वाद से जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ी गुरुजी ने लोन भी दिलवाया, पैसे की कोई कमी नहीं आने दी। उसके बाद से जैसे तैसे भी चल रहा है, वो गुरुजी ही करा रहे हैं। हमें तो खुद यकीन नहीं आता हमारा काम, ये खर्चे, ये सब कैसे चल रहे हैं। सब गुरुजी के चरणों में, सब गुरुजी के आशीर्वाद से है ये जो भी हो रहा है। अब गुरुजी ने अरेंजमेंट कराया, मेरा एक क्रेडिट कार्ड बन गया। उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है मेरे बच्चों की फ़ीस गई, और अब ये जो अरेंजमेंट गुरुजी ने करा दिया है हर दिन का, इसकी वजह से मेरे कुछ क्रेडिट कार्ड के मैं बिल्स भी पे कर पा रहा हूँ ऑन टाइमली। मेरी अब जो हैं ईएमआईज़ जो हैं लोन की वो भी जा रही हैं। तो गुरुजी के चरणों पे बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी। बस गुरुजी, ये छोटी सी अरदास ये भी है कि अब मेरा अपना काम जो है मैं उसमें अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँ। लोगों के एहसानों पे आश्रित हूँ मैं आज गुरुजी, चाहे मेरे माँ बाप हों, चाहे मेरे रिश्तेदार हों, उनके एहसानों से मैं जी रहा हूँ। और एहसान का बोझ भी कम नहीं होता गुरुजी, बहुत बहुत बड़ा होता है। पैसे से तो चुकाया जा सकता है कर्जा, पर एहसान का कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल होता है गुरुबा। तो गुरुबा, मुझे इस बोझ से भी आप मुझे मुक्ति दिलाएँ। और इसके अलावा गुरुजी एक सत्संग और मैं जो है शेयर करना चाहा था कि इसके साथ ही साथ मैं चाह रहा था कि कोई एक ऐसा जो है अरेंजमेंट हो जिसमें मेरे घर के पास ही मुझे एक ऑफ़िस मिल जाए, जिसमें ज़्यादा मेरा पेट्रोल खर्चा ना हो और मुझे एक अच्छा कमीशन स्लैब मिल जाए। और जो है कुछ ऐसी शक्ति है कि मैं जब भी उस ऑफ़िस में बैठता हूँ, मेरा काम मुझे ऐसा लगता है कि वो हो जाएगा और होने लग जाता है। और बहुत पास ही मेरे को गुरुजी ने ऑफ़िस दिलाया, जहाँ पे मैं इजीली अपना ये दिन में ये काम भी कर सकता हूँ और शाम को जो है अपना दूसरा काम भी कर सकता हूँ। तो गुरुजी का इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत सहारा लगाया गुरुजी ने। गुरुजी के चरणों में बहुत बहुत शुक्राना है इस बात का। और एक और छोटा सा सत्संग है गुरुजी, ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट मैटर ज़रूर है। हमें एक फैमिली फंक्शन अटेंड करना था, संडे को बदरपुर में जाना था। मेरा कज़न है, उसके बेटे का कुआँ पूजन था। अब हमारी कार तो संगत जी जो है वो ऐसी कंडीशन में है कि अब वो जो है ज़्यादा दूर तक हम उसको ले जा नहीं सकते, इतनी डैमेज हो चुकी है कि उसको रिपेयर कराने के पैसे नहीं अब हमारे पास। तो गुरुजी के आशीर्वाद से जो है संडे का टाइम था, संडे का दिन था, और हमें टाइम पे पहुंचना था। थोड़ा सा हम लेट भी निकले थे घर से। मैं परेशान हो रहा था मन ही मन में, बस यही कहता गुरुजी जो भी कैब आए अच्छी सी कैब आए, एसी थोड़ा अच्छा हो, क्योंकि उस दिन गर्मी बहुत थी संगत जी। और ये आपको मैं बताऊं तो उस दिन इतनी गर्मी थी, उमस हो रखी थी, और शाम का टाइम ज़रूर था। पर मैं यही कह रहा था मन ही मन में, गुरुजी अच्छी कैब मिल जाए और रास्ता खाली मिल जाए, हम आराम से टाइम से पहले पहुंच जाएं। बस गुरुजी तो जैसे साथ में ही खड़े हैं हमारे, और बहुत अच्छी कैब आई, और इतनी अच्छी कैब आई संगत जी कि जो है खाली कैब, उसके अंदर हम बैठे और उसके बाद जो है आराम से गए। बैठते बैठते जर्नी कब निकल गई पता नहीं पड़ा। संडे का टाइम था, इवन ड्राइवर भी कह रहा था इस रूट पे तो जो है इतना जाम, इतना ट्रैफिक होता है और कैसे पहुंच रहे हैं, आज पहली बार हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे, पर एक शक्ति है जो हमारे साथ चल रही है और वो सब कुछ वही कर रही है और सब कुछ आराम से ही वही होगा। वो कहता किन की बात कर रहे हैं आप? फिर मैंने उनको बताया मैं ऐसे गुरुजी को फॉलो करता हूँ। तो देखिए संगत जी, वो ड्राइवर भी गुरुजी का फॉलोअर निकला, वो भी गुरुजी की संगत थी, और बहुत मज़ा आया। रास्ता कब कट गया गुरुजी की जो है बातें करते करते। हम टाइम से पहले पहुंच गए, बहुत अच्छे से हमने फंक्शन अटेंड किया और फिर आराम से हम लोग आ भी गए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है हर पल के लिए। और अभी रिसेंटली मुझे जो है कल ही की बात है, मेरे फादर जो हैं वो, उनको घुटनों में ऐसी सीवियर प्रॉब्लम है कि एकदम से वो जो है उनकी लाइफ पैरालाइज हो गई है। मतलब कि वैसे तो वो हेल्दी हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बट देन उनका वेट इतना बढ़ गया है कि घुटनों की जो है वो ग्रीस होती है वो ख़त्म हो गई है, और उसकी वजह से वो चल नहीं पाते हैं और इतना लाचार दिखते हैं, जो मुझे देख के भी नहीं अच्छा लगता वो। और बट अगेन गुरुजी का पहले तो मैसेज आया कि आप अपने पिताजी को जल पिलाएं और मंत्र जाप चला दें, साथ में उनको जल्द से दवाई उनको दें। पर मैं संगत जी वही थोड़ा संकोच ज़रूर करा था दिल में, क्योंकि मेरे पिताजी को मैंने कई बार गुरुजी के बारे में बताया, वो उनका परिहास करते हैं, उपहास करते हैं उनका। तो मेरे को बहुत दुख लगता है, बहुत बुरा लगता है उस चीज़ के लिए। तो फिर एक और मैसेज कल गुरुजी का आया कि जा, मैंने तेरे पापा की एज ब्लेस कर दी है उनको।
तो बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी देखिए सब समझते हैं क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी नहीं है एक इंसान की। तो इसी के साथ मैं इस वक्त अपने इस सत्संग को विराम देना चाहूँगा। और संगत जी, मुझसे कोई भी सत्संग में भूल चूक हुई हो मुझे बिल्कुल क्षमा माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, कुछ मुझसे गलत निकल गया हूँ। और सब कुछ गुरुजी आप ही करा रहे हैं। गुरुजी इस विलम्ब के लिए, इस देरी के लिए, इतनी देर से जो मैं सत्संग करता हूँ, गुरुजी मुझे इसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदगी है और मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सबका गुरुजी कल्याण करें, सबका भला हो गुरुजी। मुझ में आज भी जो कमियां हैं, जो आपके वचन हैं, जलन है, ईर्ष्या जलन की बात करें, बैक बाइटिंग, क्रिटिसिज्म, कहीं ना कहीं मैं करता हूँ, बहुत रोकने के बाद भी करता हूँ गुरुजी। मुझसे ये चीज़ ठीक नहीं हो रही गुरुजी। मेरा ये जो है, ये गलती को मैं अपनी सुधार सकूँ गुरुजी। मुझे शक्ति दीजिए, अपनी गलतियों पे मैं जो है काम कर सकूँ, अपनी गलतियों को सुधार सकूँ गुरुजी। बहुत जो है गलतियाँ, बहुत पाप हो रहे हैं मुझसे इन्हीं गलतियों की वजह से। तो गुरुजी सर्वदा भला गुरुजी, सबका कल्याण करें गुरुजी, सबको प्यार करें, सबके साथ रहें गुरुजी, आपका आशीर्वाद सबके साथ रहे। अपने सत्संग को विराम देता हूँ गुरुजी आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु बा। सात संगत जी, मेरा ये संध्या मिले का शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी करनाल से हूँ और मैंने भी पहले भी 2-3 सत्संग शेयर किए जो सागर अंकल ने मेरे सत्संग शेयर किए। उनका उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरा हर सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरुपा उनको ब्लेस करना, आप उनकी सेहत ब्लेस करना, उनके परिवार को ब्लेस करना, उनको हर खुशी देना। साथ संगत जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सत्संग जी में मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मैं गुरुपा के चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। संगत जी, अभी मतलब 2-3 दिन पहले की ही बात है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं एक छोटी सी जॉब करती हूँ और उसमें परेशानियां बहुत आती रहती हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ कि एक दिन पहले मेरे पास कॉल आती है करीबन 4-4:30 बजे के करीब। और उन्होंने बोला कि आप ना कल बाहर से कोई टीम आ रही है और उसके लिए आप अपनी तैयारी करो और पूरा रिकॉर्ड अपना पूरा करके रखो। तो मैं अचानक से चौंक गई कि अरे इतनी जल्दी सब कैसे हो पाएगा, कि कल सुबह तो वो आ जाएंगे और इतनी जल्दी मैं कैसे करूंगी। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, गुरुपा मेरे साथ है, मैं घबराई नहीं। पहले संगत जी ऐसा होता था कि कुछ ऐसी बात हो जाती थी, मैं घबरा जाती थी और परेशान हो जाती थी, लेकिन उस दिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, गुरुपा मेरे साथ है तो मुझे क्या होगा। तो संगत जी, मैंने मतलब अपना जो था थोड़ा बहुत किया और सुबह में उठी 7:30-8 बजे मैं अपने वहां चली गई। जाने के बाद में मैंने अपनी सारी तैयारी करी और बस फ्री टाइम में थोड़ा सा फ्री टाइम था और मैं बाहर निकल आई। बाहर निकल के जैसे ही मैं खड़ी हुई तो आप मानोगे नहीं संगत जी, एक येलो और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरे पास से सामने आई और मेरे ऊपर से घूम के चली गई। और संगत जी, मैं इतनी खुश की गुरुपा आपने तो एक पल में सब कुछ मतलब कर दिया, मेरी सारी परेशानियां खत्म कर दी। मैं तो खुशी के मारे पागल हो की और गुरुपा का बार बार शुक्राना अदा करने की। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मैं जय गुरु जी करते करते अंदर चली गई, इतने में मैसेज आया कि मतलब कि वो आ रहे हैं। और जैसे ही वो पहुंचे तो मैं तो वो देख के हैरान रह गई कि जो टीम आनी थी वो टीम आई ही नहीं। और जो हमारे सर थे वो आए और उन्होंने 1 घंटा तक मतलब अपना जो फॉर्मेलिटी थी पूरी करी और कोई रिकॉर्ड चेक नहीं हुआ और सब कुछ अच्छे से निपट गया। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैं तो इतनी खुश कि गुरुपा आप तो हर मुसीबत को बिल्कुल छोटे में से मिटाल देते हो। और मेरे को तो इतना परेशानी हुई और आपने तो पता ही नहीं लगने दिया कि सब कुछ कैसे हो गया। और इसके लिए मैं गुरुपा का लख लख बार शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, हर सांस में शुक्राना मेरे मालिक।
आप ये सबके काम ऐसे ही करना जैसे आप मुझे हर मुसीबत से निकालते हो, सबको ऐसे ही निकालना मेरे गुरुपा, सबका भला करना मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं गुरुपा से एक अपनी तो अरदासें हैं मेरी जो मैं गुरुपा के सामने लगा रही हूँ। और संगत जी, आप उस अरदास के लिए आप भी प्रे करना कि मेरी वो अरदास गुरुपा जल्द से जल्द पूरी कर दे और मैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा के चरणों में अर्पित कर पाऊं। संगत जी, आप भी सब मिलके मेरे लिए वो प्रे करो कि वो मेरी अरदास पूरी हो जाए और मेरी वो मैं सत्संग शेयर कर पाऊं। तो संगत जी, बस मेरा ये इतना ही छोटा सा सत्संग था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती या भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करने तो नहीं आते, लेकिन जो मेरे मतलब गुरुपा मुझे बुलवाते हैं मैं बोल देती हूँ, जैसे मुझे आता है करना आता है मैं कर देती हूँ। और इसके लिए मैं गुरुपा का लख लख बार शुक्राना अदा करती हूँ, करोड़ों बार शुक्राना अदा करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, हर श्वास में शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक, हर श्वास में शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरुपा से बस यही कहती हूँ कि गुरुपा मैं आप अपने चरणों में मुझे अपने चरणों से जोड़ के रखना, मेरे बच्चों को भी अपने चरणों से लगाए रखना और मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना, मुझे भी सद्बुद्धि देना मेरे मालिक। अगर मुझसे कोई गलती या भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए मेरे मालिक। मुझे जैसे आप अब बांह पकड़ के चला रहे हो ऐसे ही चलाना, मेरे सिर पे अपना हाथ रखे रखना मेरे मालिक, मेरी मुझे अपने चरणों से जोड़ के रखना मेरे मालिक। मुझे कभी भी अकेला मत छोड़ना मेरे मालिक, जैसे हर मुसीबत को आप छोटी करके टाल देते हो, बस ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखना मेरे मालिक, मेरी बांह फड़ के मैनू चलाना मेरे मालिक। मुझसे कुछ गलती या भूल हो जाए तो अपनी नादान बच्ची समझ के माफ कर देना और मेरे बच्चों को भी सही राह पे चलाना मेरे मालिक। मेरी यही अरदास बेनती है और इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सत्संग खत्म करना चाहती हूँ और गुरु मंत्र जाप के साथ मैं इसे विराम देने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है और एक छोटा सा शुक्राना सत्संग जिसे मैं रिकॉर्ड करना चाहती हूँ। और मैंने प्रयास किया था पहले भी, पर किसी कारणवश वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। उसके लिए मुझे बहुत खेद है, शायद ये गुरु जी की मर्जी थी। मैं अभी भी अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और मैं रहा नहीं जा रहा मुझसे शुक्राना किए बिना। मेरे जो पैरों का दर्द जो इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था इतने दिनों से, तो वो जो था आज मुझे बिल्कुल महसूस ही नहीं हुआ। पूरे दिन मुझे महसूस नहीं हुआ, पूरे क्लास में मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। और ये गुरुजी मतलब एक चमत्कार से बढ़कर, मतलब ये चमत्कार से कम नहीं था और इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। वो जो दर्द है वो अभी वापस लौट कर आया है, पर शायद मेरे कुछ है कर्म जो कट रहे हैं और मैं गुरुजी से सचमुच दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ हर बात के लिए। मुझे इससे एटलीस्ट मुझे ये फीलिंग आई पूरे दिन कि ये दर्द जा भी सकता है और जब ये जाएगा तो कैसा मुझे महसूस होगा। और इस दर्द के साथ जीवन बहुत मुश्किल लगता है और वो जो दर्द नहीं था तो वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और उसके लिए गुरुजी का, उन पलों के लिए जो मैंने इतने घंटे निकाले बिना दर्द के, और वो जो फीलिंग थी वो इतनी अच्छी थी, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और प्लीज़ मुझे गुरुजी ब्लेस करें। ये गुरुजी से अरदास है सभी संगत को जिनके पैरों में दर्द है या कहीं भी दर्द है, उनको गुरुजी ब्लेस करें, उनका दर्द पूरा गायब कर दे और तो जीवन कितना अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। तो वैसे सबको ब्लेसिंग्स दें गुरुजी। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि गुरुजी जो हैं वो सचमुच बहुत, मतलब इतना अंग संग रहते हैं और हर समय अपना वो करते। मुझे पता नहीं मैंने क्या किया था, मैंने जो था मैंने घी लगाया था, गुरुजी के जो बचा था वो ज़रूर मैंने लगाया था मंत्र जाप करके।
और मैंने जो था मैंने चांदी की पायल आज सुबह फिर से पहन ली थी और मैंने गुरुजी के जयप्रसाद से उनको धो करके उन पायल को पहन लिया था और मैंने कहा जो भी है गुरुजी देखेंगे और सब अच्छा रहेगा और गुरुजी मुझे ब्लेस करेंगे और मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और गुरुजी ज़रूर मुझे ब्लेसिंग्स देंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और भी मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने आज मेरा क्लास बहुत अच्छा रहा। मैं बिल्कुल उतनी तैयारी नहीं कर पाई थी, फिर भी पूरा गुरुजी ने सँभाला पूरे क्लास को। और कल रात में जो थी मतलब जो मैं तैयारी करने बैठी थी लेकिन मेरा बेटा मेरे पास आ गया था और बात करने लगा, तो मुझे एहसास हुआ मैं अपने बेटे को उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ और मुझे कहीं न कहीं उसको टाइम देना चाहिए। लेकिन वो भी बहुत समझदार है और बहुत समझता है और इसके लिए मेरी आँखों में आँसू आ गए थे। और मैं सच में बहुत शुक्राना गुरुजी का कि मुझे इतना अच्छा प्यारा बेटा दिया है और काश मैं उसको समझूँ और मैं उसके साथ समय व्यतीत कर सकूँ, इतना मुझे गुरुजी समय दें और मैं जो हूँ कर पाऊँ ऐसा अपनी ड्यूटीज़ पूरी अच्छे से और अपने स्कूल में भी जो मेरी जॉब है मुझे छोड़नी ना पड़े। कुछ भी गुरुजी ऐसा करें, कुछ भी मुझे कृपा करें और मैं जो भी कर रही हूँ काम वो मैं उसके प्रति भी पूरी निष्ठा से कर पाऊँ, ये मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ। और मेरे घर का माहौल भी गुरुजी ने बहुत हद तक मतलब ठीक कर दिया। उसमें गुरुजी की बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स हैं और मैं गुरुजी को सच में बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी बहुत सच में महाशिव का अवतार हैं, भगवान जी हैं, पूरे भगवान हैं और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत मतलब शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ और जैसे उन्होंने मेरे जीवन में जो इतने सारे चेंजेस लाए हैं, मुझे पता है आगे भी वो मुझे ब्लेस करेंगे, आगे भी चेंजेस लाएँगे। उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मेरा जो वर्क एनवायरनमेंट है वो इतना सब ईज़ी है और सब कुछ बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और ये बीच में बहुत स्ट्रेस आ रहा था, बहुत नेगेटिविटी आ रही थी पर गुरुजी ने वो सब दूर कर दी, उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। और मेरा आगे का जो भी है आराम से मैं पढ़ा सकूँ, सब आराम से चले, इसमें गुरुजी का मैं बहुत मन से अरदास लगाती हूँ और जैसे मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया है वैसे सब संगत को गुरुजी ब्लेस करें और मेरी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। जो मैंने बताया था कि उनके बहुत सब अच्छे से हो गया लेकिन हाँ, एक स्टूडेंट है जो कि जिसने पहले बहुत अच्छा किया था पर इस बार वो उतना अच्छा नहीं कर पाई है जिसके कारण वो बहुत दुखी है और वो शायद कोर्स छोड़ने की बात कर रही है और इसके लिए मुझे बहुत खेद है। गुरुजी उसको ब्लेस करें और गुरुजी उसको समझाएँ और उसको फिर वापस लेकर आएँ और वो आगे कोर्स करे और बहुत अच्छा करे, उसका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। गुरुजी उसको लाइफ में ब्लेसिंग्स दें, ये मैं गुरुजी से दिल से अरदास करती हूँ। जो भी दुनिया में जो भी संगत में जो भी बच्चे हैं जो कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कई बार रिज़ल्ट ना आ पाने से जो कि थोड़ा-सा हताश हो जाते हैं, उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और आगे बढ़ कर के अपनी जो भी तैयारी है वो करनी चाहिए और गुरुजी ज़रूर ब्लेस करते हैं। कभी-कभी गुरुजी जो देर से ब्लेसिंग्स देते हैं, वो ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं। मेरे भी कुछ बहुत इम्पोर्टेंट एक एग्ज़ाम है और एक बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है जो कि मैं नहीं कर पा रही हूँ अपने पैरों की वज़ह से। मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं वो तो मैं बाद में कभी बताऊँगी जब वो पूरी हो जाएगी। पर गुरुजी ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी ब्लेस करते हैं तो पूरी तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं और मेरा जो भी है ये काम में जो भी विघ्न आई है वो दूर होगी और मैं पूरे मन के साथ इसकी तैयारी करके ये एग्ज़ाम पास करके रहूँगी और ये मुझे गुरुजी ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे। ये गुरुजी से मेरी अरदास है। और मैं जो हूँ नीवे होकर चलना चाहती हूँ, घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। अगर मैंने किसी का भी दुनिया में भी किसी का भी दिल दुखाया है, तो मैं उसके लिए तहे दिल से क्षमा चाहूँगी। कुछ लोग हैं जो मुझसे दूर हो गए हैं और मुझे नहीं पता इसमें शायद गुरुजी की मर्ज़ी है और कई बार सत्संग भी मैं बहुत कुछ सुनती हूँ और मुझे सारे मैसेजेस मिल जाते हैं और कई बार सत्संग हम चाह कर भी नहीं सुन पाते हैं, समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये भी गुरुजी की मर्ज़ी होती है और वो ब्लेसिंग्स हम नहीं ले पाते हैं। कुछ मुझसे अगर भूल-चूक हो जाती है लाइफ में उसके लिए मैं गुरुजी से तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ और मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी अगर मुझसे कोई भी भूल-चूक हो गई है। और सत्संग सुनाने में भी कई बार मैं कुछ बोल जाती हूँ जो कि सही नहीं होता तब हो सकता है कि वो सत्संग रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता है। तो ये गुरुजी की मर्ज़ी है और मैं क्षमा चाहती हूँ उससे गुरुजी से और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि जो मतलब दर्द एक ऐसी चीज़ है जो कि बर्दाश्त नहीं होती किसी से, वो भले ही कोई कैसा भी दर्द हो, तो दर्द गुरुजी जो है वो गुरुजी तो पूरे नींबू की तरह निचोड़ते हैं क्योंकि वो हमारे खाली जो हमारे मन के अंदर जो हमारी सोच है वो बदलना चाहते हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो संस्कार, जो बेसिक जो चीज़ें हमारी जो वैल्यू सिस्टम है, उसको चेंज करना चाहते हैं क्योंकि कई बार हम भटक जाते हैं और गलत मार्ग पर चले जाते हैं।
तो ही हमें ये सब पीड़ा मिलती है। तो गुरुजी हमें सही मार्ग पर रखें और हम जो है सही राह पर चलें और हमेशा अच्छे कर्म करें, किसी का दिल ना दुखाएँ और नीवे होके चलें। कभी हम पे घमंड जो है दूर-दूर तक कभी भी ना आ पाए। यही अरदास है गुरुजी से दिल से। और हमारी जो भी काम है, जो भी विघ्न बाधाएँ आ रही है कामों में, वो सब दूर हो पाए और हमें जो मिलना होता है वो गुरुजी को पता होता है हमारे लिए क्या बेस्ट है। गुरुजी टाइम लगाते हैं लेकिन ज़रूर देते हैं। तो गुरुजी जो है वो बेहतर नहीं, बेहतर से बेहतरीन देते हैं। तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और जो है हमें अपने कर्म जो है वो बहुत पूरी निष्ठा के साथ करने चाहिए। यही जो है वो सही रास्ता है और हमें जो है विश्वास अपना नहीं खोना चाहिए। हमें विश्वास गुरुजी पर बना के रखना चाहिए। हम किसी भी रूप में गुरुजी को याद कर सकते हैं और हमें याद करना चाहिए, बट हमें मंत्र जाप हमेशा करते रहें। अब मैं गुरुजी को गुरुजी के रूप में ही याद करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। और हाँ, मैं पाठ भी करती हूँ। जपजी साहब का पाठ कर लेती हूँ, सुखमनी साहब का पाठ कर लेती हूँ, जो भी है वो चला लेती हूँ और साथ में जो है पाठ जो है मुझे गुप्त करना चाहिए वो मैं जानती हूँ, पर फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जैसे कि बताना चाहती हूँ कि ये सब जो है इनसे जो है माहौल अच्छा हो जाता है और बहुत सारी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। और कई बार होता है मैं शायद सही तरीके से नहीं करती, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं बहुत से पाठ करना चाहती हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना मुझे बहुत एक मेरा पाठ है जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो मैं करती हूँ और मुझे गुरुजी शक्ति दें, हिम्मत दें कि मैं हमेशा कर सकूँ। और हनुमान चालीसा भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी मैं समझती हूँ और मुझे शक्ति दें कि मैं हमेशा कर सकूँ। और साथ में जो है सुंदरकांड मैं करना चाहती हूँ, मन में आती है इच्छा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, शिव पुराण वगैरह भी मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता कब हो पाएगा, जब गुरुजी चाहेंगे तब। और रामायण और गीता का भी मैं पाठ करना चाहती हूँ फिर से, जब हो पाएगा, ये गुरुजी की मर्ज़ी होगी तभी हो पाएगा। और कई बार जो होता है कि मैं इन सब चीज़ों में भी सबसे इम्पोर्टेंट मैं समझती हूँ कि मैं जो हूँ ईश्वर से जुड़ी रहूँ, जिस रूप में भी, भले वो मेडिटेशन हो या जो जैसे भी ध्यान करके, तो वो सब भी मेरे लिए पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होती है हमारे कर्म, और गीता में भी कर्म को सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। तो हमें जो कर्म है वो अपने करने चाहिए, अपनी ड्यूटीज़ करनी चाहिए और ईश्वर को याद करते हुए वो कर्म करने चाहिए। बाकी हमें बस ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए, गुरुजी पर छोड़ देना चाहिए। वो जो है ज़रूर ब्लेसिंग्स देंगे और सब कुछ अच्छा ही रहेगा। और हमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। कोई भी परेशानी आती है, समझ जाना चाहिए कि ये एक परीक्षा है और हम इससे, गुरुजी हमें इससे पार लगाना चाहते हैं और हमें वो परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए और हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हारनी चाहिए। जीवन में कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई क्यों ना आ जाए, हमें जो है कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें पूरी मुश्किलों का पूरी हिम्मत से सामना करना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है, कभी भी हमारी दुनिया में अंधकार नहीं लाएंगे। और जो भी है हमारे कर्म का जो है हमारे कट रहे हैं और इनको हमें हंसी से खुशी से कटवा लेना चाहिए और हमें जो है सही राह पर चलते रहना चाहिए और अंत में हमें मंजिल ज़रूर मिलेगी। जैसे कहते हैं देर है पर अंधेर नहीं, और हमें ज़रूर गुरुजी ब्लेस करेंगे और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबकी लाइफ में गुरुजी बहुत अच्छा सब कुछ करें। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो मुझे प्लीज़ क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।